मैं बोला मैं फोन करूँ तेरे को? मैं तेरा सेक्रेटरी लग रहा हूँ कि मैं तेरे को फोन करके याद दिलाऊं चलो मालिक नौकरी का टाइम हो गया करके? मैं बोला जा भाई तू, मैं जा रहा हूँ अकेले, मैं चला लूंगा गाड़ी, मेरे को चलाने में कोई दिक्कत नहीं। आओ, लास्ट क्या पढ़ाया था भैया मैं? बैलेंसी फैक्टर वो बनाने बोला था क्या, स्ट्रक्चर? हाँ स्ट्रक्चर बनाने बोला था ना। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, है नहीं? ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस पढ़ रहे थे अपन। सबसे पहला था H3PO4, दूसरा था H3PO3 और तीसरा था H3PO2। सेंट्रल एटम फॉस्फोरस हो जाएगा। ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर बनाते समय पी डबल बॉन्ड ओ जरूर से लगाना होता है, तो ये लगा दिया पी, 1 2 3 4 5, ये डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, ओ एच और ओ एच, ऐसा स्ट्रक्चर अपन ने आराम से, कोई हड़बड़ाने की बात नहीं है, आराम से। कभी कभी लेट हो जाता है सर का, रोज नहीं होता। फिर इधर डबल बॉन्ड ओ, इधर ओ एच, इधर ओ एच, और यहाँ आखिरी में केवल एच लगा होगा, है ना? और ये वाले में 1 2 3 4 5 डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, एच और एच। ये पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी को वापस से पढ़ाया मैंने। मैंने मान लो केवल अभी स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है ना? अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक स्केल होता है जो पॉलिंग के द्वारा, वही आ गया, पॉलिंग के द्वारा दिया हुआ था, है ना? उस स्केल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी दी गई है? 4। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? फ्लोरीन की, ठीक। इसके बाद ऑक्सीजन है दूसरे नंबर पे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.5। यहां हमारे हाइड्रोजन काम आएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, ठीक। ये वैल्यूज है, कैसे आई वो तो पॉलिंग ने भी नहीं बताया, मतलब उसने बताया, आपको नहीं बताना, मना किया, सीक्रेट है, आपको याद रखना है बस कि इतनी होती करके। बाकी बहुत सारी मैं आपको याद कराऊंगा जब अपन इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, तो वो मैं करा दूंगा, मेरी जिम्मेदारी। फिलहाल इतनी याद रखनी। अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 3.5। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है? 2.1। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचने की टेंडेंसी। ऑक्सीजन की क्या दिख रही है? ज्यादा। तो ऑक्सीजन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। अपनी ओर खींच लेगा, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आएगा? पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव। ये पोलर बॉन्ड हो गया, पानी में डालोगे आसानी से टूट जाएगा। वैसे यहां पर भी हो गया, दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, यहां भी दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये तीनों बॉन्ड टूट जाएंगे। तो जब H3PO4 टूटेगा तो ये 3H+ आयन रिमूव कर देगा, और साथ में क्या बच जाएगा? P 1 2 3 4 O4, और 1 2 3 पे -3। 3H+ आयन दे रहा है, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 3। समझ में आ गया? ठीक। लेकिन अगर मैं यहां जाता हूं ये वाले में, तो ये अपनी ओर खींचेगा पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अगर मैं फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखूं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी 2.1 होती है। मतलब फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? सेम। कौन अपनी ओर बॉन्ड खींचेगा? कोई नहीं खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन कौन अपनी ओर खींचेगा? कोई नहीं खींच पाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां पाए जाएंगे? बिल्कुल बीचों बीच। बीचों बीच पाए जाएंगे, तो ये पोलर बॉन्ड होगा क्या? नहीं। चार्ज आएगा इस पे? नहीं। पोलर बॉन्ड नहीं है, पानी में टूटेगा नहीं, ठीक है। तो दिस बॉन्ड डू नॉट आयोनाइज इन वाटर, पानी में टूटता नहीं। तो जब ये वाला मॉलिक्यूल टूटेगा, ये वाला, तो ये H नहीं टूट पाएगा। तो ये कितने H+ दे पाएगा? केवल 2H+। और क्या बच जाएगा आपके पास में? HPO3 और -2। समझ में आया? इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर केवल कितना होगा? 2। समझ में आया? ठीक है ना? अब ये वाले के बाद इतना नोट करेंगे और इसको तोड़ने की आप लोग कोशिश करेंगे। चलो स्वयं। हाँ ये पार्शियल, वो ये वाला ये गलती से हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तोड़ ली। इधर वाले को भी तोड़ना है आप ही लोग को।
इसका भी वैलेंसी फैक्टर आप ही लोग को निकालना है, मैं नहीं निकालूंगा। अच्छा ये उल्टा सीधा बनाइए क्या? अच्छा हाँ, ये वाला यहां से टूटेगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, ये दो बॉन्ड टूटेगा क्या? नहीं, ये दो बॉन्ड नहीं टूटेगा, ठीक है, क्योंकि पी और एच वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ होना चाहिए। क्या बनेगा? एक H प्लस और H2 PO2 माइनस, वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा? अब फास्फोरस के 3 ऑक्सी एसिड्स है, H3PO4, H3PO3 और H3PO2। वैलेंसी फैक्टर की बात करें, इसका 3 है, इसका 2 है और इसका 1 है, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हो आप। कैसे देख सकते हो? ये वाले पे 4 ऑक्सीजन है, वैलेंसी फैक्टर 3, 3 है 2, 2 है, तो क्या बोल सकते हैं? वैलेंसी फैक्टर, यहां कहां लिखूं मैं, जगह ही नहीं है, यहां लिख रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स माइनस 1, जितना भी ऑक्सीजन है उससे एक कम। समझ में आया? टेबल बना लेंगे और टेबल के नीचे ये लिख लेना, ठीक। ये पूछता है बेटा, कभी पूछना हो तो, क्योंकि दिखता 3 है और है 3 नहीं, ठीक, इसलिए बाकी का 2 बहुत फेमस है। हो गया लिखना? तो अभी अपन ये क्या पढ़ रहे थे, एक बार पीछे से रिवाइज करो। वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड्स पढ़ रहे थे। तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड में हमने क्या पढ़ा? नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल, इसी को हम लोग क्या कह रहे थे? रिप्लेसेबल H प्लस आयन। इसी को क्या कह रहे थे अपन? बेसिसिटी ऑफ एसिड। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, हेडिंग डालेंगे, फॉर एसिड्स पढ़ लिए, फॉर बेसिस, बेसिस के लिए वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू, हाँ जी, एसिड के लिए क्या था? नंबर ऑफ H प्लस आयन डोनेटेड, यहां क्या होगा बोलो? नंबर ऑफ OH माइनस आयन डोनेटेड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस, एक बेस का मॉलिक्यूल कितने OH माइनस आयन डोनेट कर रहा है, इसी को क्या बोल सकते हैं अपन? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल क्या OH माइनस आयंस, कितने हटा सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं बेस के केस में? एसिडिटी ऑफ बेस, ठीक। 1 मिनट देखना बस मेरे साथ। जैसे NaOH है, बड़ा फेमस बेस, कैसा टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा बेटा? 1। और ऐसे बेस को अपन लोग क्या कहेंगे? मोनो एसिडिक बेस। समझ में आया पक्का? चलो शुरू हो जाओ, फटाक से नोट करो। हाँ जी, कैसा टूटेगा? K प्लस OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 1, NH4 प्लस OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 1, RB प्लस OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 1, Ca प्लस 2OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 2। ये एसिड बेस टाइट्रेशन में लगेगा अपने को बाद में। Mg प्लस 2OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 2, Ba प्लस 2OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 2, CS प्लस OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 1, Al प्लस 3OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 3 और B प्लस 3 और 3OH माइनस वैलेंसी फैक्टर 3। आगे ऐसे ही सबका पक्का? बहुत बढ़िया। ये वाला गलत है आपका। अब ये वाला क्यों गलत है ना? ये बहरूपिया है। बहरूपिया है मतलब, बहरूपिया मतलब ये BOH होल थ्राइस जो है, ये एक्चुअल में है H3BO3 है,
हाँ, दिस इज ऑर्थोबोरिक एसिड, वही बोरिक एसिड ही ऑर्थोबोरिक एसिड है। ये बेस नहीं है, ये क्या है? एसिड। लिखो ऐसे ही, फिर मैं अगले पेज में लिखूंगा। ऑर्थोबोरिक एसिड है ये। ऐसा बहरूपिया है, बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई आप। हो गया ना? अब इसको कैसे करेंगे अपन? तो BOH होल थ्राइस का स्ट्रक्चर बनाना है अपने को। सेंट्रल एटम कौन होगा? बोरॉन। एटॉमिक नंबर पता है क्या किसी को? 5। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, है ना? 5 5 है, तो एटॉमिक नंबर 5 है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 और 3, आउटर मोस्ट में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, 3 OH लगाना है। OH नंबर 1, OH नंबर 2 और OH नंबर 3, ऐसे ही लग जाएगा। ऑक्सीजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया होगा। अब आप बोरॉन के इलेक्ट्रॉन काउंट करो। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने होने चाहिए? 8। कितने हैं? 6। कम है ज्यादा है? ऐसे स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसका एसिडिटी बेसिसिटी चेक करने के लिए पानी में सॉल्यूशन बनाते हैं अपन जनरली, तो पानी डाल दिया। पानी कैसे टूटेगा? H+OH-। इसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन। H+ इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या? क्यों नहीं दे सकता? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, H+ के पास 1 भी नहीं है। ही नहीं तो देगा कैसे? दे सकता है? नहीं। कौन दे सकता है इसको इलेक्ट्रॉन? तो OH- इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये था BOH होल थ्राइस। एक और OH जोड़ दिए, BOH होल 4-, एक कॉम्प्लेक्स आयन बन गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। समझ आ गया? क्या बच गया अपने पास? H+ आयन। पानी में H+ आयन दे रहा है, क्या हो जाएगा? एसिड। हो गया? अच्छा, कितना H+ आयन दे रहा है? 1, इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 1। दिस इज अ मोनो बेसिक एसिड। अच्छा, इतना चतुर और चालाक है ये, एसिड H+ आयन डोनेट करते हैं। ये खुद का H+ आयन डोनेट कर रहा है क्या? ये क्या बोल रहा है H2O को? तू कर दे, मैं देता हूं बाद में, ठीक है? तो किससे डोनेट करवा रहा है? H2O से। खुद डोनेट कर रहा है क्या? नहीं, दूसरे से H2O मांग के दे रहा है। एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, वीक होता है। समझ आ गया पक्का? ठीक, चलो बनाओ इसको। हाँ, एसिड में ही आएगा, उसको लिखा है इसलिए कि आप कंफ्यूज हो थोड़ा, ठीक है? हो गया? बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट लिखेंगे। फॉर आयंस, तीसरा वैलेंसी फैक्टर निकालना है फॉर आयंस। आयंस के लिए ये भी काम आएगा अपने को कई कई जगह। लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू चार्ज ऑन आयन। जिस आयन पे जितना चार्ज है उसका वैलेंसी फैक्टर। जैसे Na+ के लिए वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 1, Mg+2 के लिए 2, Al+3 के लिए 3, NH4+ के लिए 1। देखना इधर, O-2 के लिए कितना होगा बोलो? नहीं, कितना होगा? 2। वैलेंसी में हम लोग प्लस माइनस नहीं बताते, प्लस माइनस हम लोग बताते हैं ऑक्सीडेशन नंबर में, इसमें नहीं बताते, ठीक है? चलो मैं दे रहा हूं बाकी का। हाँ, CO3 कार्बोनेट आया ना, CO3 ये गलती से बोलो क्या हो जाएगा? Cl- का 2, 1, 3, 2 और 2 बन जाएगा, सारी सी चीज। नेक्स्ट लिखेंगे चौथा, फॉर आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड जैसे एक आध बताओ। आयनिक कंपाउंड, एक आध आयनिक कंपाउंड कोई सा बताओ। पूरा भारत में मतलब
तिरुनेलवेली नाम की एक जगह है, वहां भी पढ़ाया हूँ। तिरुनेलवेली कन्याकुमारी से 80 किलोमीटर पहले है मात्र, मतलब जितना साउथ में जा सकता था उतना साउथ पढ़ाया हूँ। मदुरई पढ़ाया हूँ, चेन्नई पढ़ाया हूँ, एक आध लेक्चर है ना, राजस्थान पढ़ाया हूँ, मध्य प्रदेश पढ़ाया हूँ, छत्तीसगढ़ पढ़ाया हूँ। एमपी में मैं ऑनलाइन पढ़ाता था, एक उसके एमपी बोल रहा हूँ, पंजाब में एक जन था, उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाता था, उसने पंजाब के स्कूलों का ठेका ले रखा था। पूरे भारत का हर बच्चा, उससे आप पूछो आयनिक कंपाउंड क्या है, एग्जाम्पल बता, तो उसके पास एक ही एग्जाम्पल है NaCl, दूसरा उसको याद ही नहीं। खैर ठीक है, चलो NaCl क्या है? सॉल्ट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड होते हैं हम लोग सबको सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट्स, है ना। तो आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl कैसा टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, अलग अलग देखे तो अभी देख क्या है, इसका कितना है 1, इसका कितना है 1, तो इसका कितना हो जाएगा 2। ऐसे नहीं बोलना किसी कुछ भी, है ना, ऐसे नहीं करने का। तो वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं? वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन आइदर कैटायन और एनायन, दोनों में से एक पर टोटल चार्ज। जैसे कि देखना, 2 मिनट देखना, फिर आप लोग करते रहना। NaCl कैसा टूटेगा? Na प्लस और Cl माइनस। कैटायन पे टोटल चार्ज कितना है? +1। एनायन पे कितना है? इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। ठीक, मान लो मेरे पास MgF2 है, कैसे टूटेगा? Mg+2 और 2F माइनस। इस पे टोटल चार्ज कितना है? +2। इस पे कितना टोटल चार्ज है? -2। +2 और -2, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। समझ में आ गया? अब चलिए आप लोग शुरू हो जाइए। इधर का तो लिख डाले हो ना आप लोग? Na3PO4 AlF3 कैसे टूटेगा? और 3F माइनस, वैलेंसी फैक्टर हो गया 3। ये कैसे टूटेगा? 3Na प्लस और, तो बस फिर हो गया, कितना हो गया वैलेंसी फैक्टर? +3 और -3, 3 हो गया। समझ गई? जल्दी से कर, जल्दी से। तुम लोग का हो गया पूरा आखिरी तक? भले आखिरी का एक आध छूट जाए, बाकी का तो हो जाए। हो गया? तोड़ ताड़ ली? हाँ कोई बात नहीं, तोड़ ली। हाँ, K2SO4 कैसे टूटेगा? सारा चीज। अब ये कैसे टूटेगा? तो याद करो, जब आप लोग छोटे थे और आपको ऐसा बताया गया कि Al+3 और SO4-2 का कंपाउंड बनाना है, तो आप लोग ऐसे करके करते थे, याद आ रहा है क्या? आज इसका उल्टा करना है तोड़ने के लिए। तो आप क्या करोगे? इसको वहां और इसको यहां। कितने कैल्शियम है मेरे पास? 3। उन पे क्या चार्ज आएगा? +2। समझ में आया, है ना। और PO4 कितने हैं मेरे पास? 2। उनमें क्या चार्ज आएगा? -3। टोटल चार्ज +6 -6, वैलेंसी फैक्टर 6। समझ में आया? ऐसी तोड़ो नीचे वाला भी। नीचे वाला आपका टूट जाएगा ऐसे और ऐसे। 2 एल्यूमिनियम +3
प्लस 3SO4 वैलेंसी फैक्टर 6। अच्छा, अब ये पोटेशियम पे, एक पोटेशियम पे +1, 4 पोटेशियम में 4K प्लस और FeCN होल 6-4 वैलेंसी फैक्टर 4। ठीक, ये जो कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड कार्नेलाइट। क्या कहते हैं? कार्नेलाइट। लिख के रखेंगे, आगे दिया एनसीईआरटी में, कोऑर्डिनेशन में दिया है, लेकिन अपने से तब तक रहा नहीं जाएगा, तो अपने तो जो जहां मिलता है अपन वहीं पढ़ लेते हैं उसके बारे में। कार्नेलाइट, ठीक है। हाँ जी, कार्नेलाइट कैसा टूटेगा? KCl डबल सॉल्ट है, ये 2 सॉल्ट है इसमें, 1 और 2, K प्लस और Cl माइनस। MgCl2 कैसा टूटेगा? +2 और 2Cl माइनस। पानी कैसे टूटेगा? पानी नहीं टूटेगा, पानी पानी में चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया आपका? +3। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? -3। वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा इसका? 3। समझ में आया भैया? नाम याद रखेंगे, कार्नेलाइट। ठीक है। अरे क्या लास्ट वाला KCl कैसे टूटेगा? K प्लस Cl माइनस, ये Mg प्लस 2Cl माइनस। टोटल पॉजिटिव +3, टोटल नेगेटिव -3। हो तो गया। हाँ जी, अगला एक तो लिखेंगे K2SO4 डॉट Al2SO4 होल थ्राइस डॉट 24H2O। क्या चीज है ये? दिस इज पोटाश एलम। क्या होता है पोटाश एलम? फिटकरी होता है। फिटकरी है ना, जो नीम लगे ना फिटकरी वाला कहावत में यूज होता है ना। किसी जमाने में इसको वाइट गोल्ड कहा जाता था। सही में लोग इसकी, मतलब ये बहुत महंगा बिकता था फ्रांस में। उधर इसका काम होता है, जो कपड़े में जैसे लाल रंग लगा है ना, तो लाल रंग का डाई है, तो इसका यूज पढ़ेंगे अपन, फिटकरी का है। तो ये जो डाई है, इसको कपड़े से बांध के रखा हुआ, मतलब कपड़े से चिपका के रखने का काम है। नहीं फिटकरी लगेगा तो चिपकेगा नहीं, रंग निकल जाएगा। तो पुराने जमाने के जो लोग थे, वो इटली और उधर के जहाँ फैशन बहुत चलता था, वो लोग इसका बहुत उपयोग करते थे। ठीक, ये मैंने एक वेब सीरीज में देखा था। आदमी ज्ञान कहीं से भी पा सकता है। आओ, ये कैसा टूटेगा बेटा? और SO4 -2 टूट गया। अच्छा, और 2Al + 3 और 3SO4 -2। ठीक, टोटल पॉजिटिव चार्ज +2 और +6 +8 और -2 और -6 -8। ठीक, वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो? 8। समझ में आ गया सबको? पक्का? नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे भैया। अब ये अपना एसिड बेस टाइट्रेशन में काम आता पीछे का। अब एक हमारे सिलेबस में रेडॉक्स टाइट्रेशन भी है, जिससे जेई में भयंकर सवाल पूछता है, नीट के सिलेबस में है। अभी रीनीट में एक सवाल आया था, वो कौन सी टाइट्रेशन का था मेरे को याद नहीं है, मगर टाइट्रेशन का था। तो थोड़ा सा ये निकालेंगे। डी एंड एफ ब्लॉक में भी इसको पढ़ना है। हाँ, नहीं कुछ याद है? ठीक, आओ तो हेडिंग डालेंगे भैया, वैलेंसी फैक्टर फॉर ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट का वैलेंसी फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? हेल्प्स इन क्या? ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स। अच्छा, दूसरों को ऑक्सीडाइज कराते कराते इटसेल्फ रिडक्शन। मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इटसेल्फ रिड्यूस मतलब गेन्स इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ अदर्स। इटसेल्फ क्या होगा बोलो? इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड। और इटसेल्फ ऑक्सीडाइज यानी
लूजेस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। समझ में आया? ठीक। एसिड का वैलेंसी फैक्टर क्या होता था? एसिड क्या करता था? H प्लस आयन देता था, तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या था? एक मॉलिक्यूल कितना H प्लस आयन दे रहा है। बेस क्या करता था? OH माइनस आयन देता था, उसका वैलेंसी फैक्टर क्या था? एक मॉलिक्यूल कितना OH माइनस दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन। रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? एक मॉलिक्यूल कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। समझ में आ गया? पक्का? ठीक। पहले ऐसे लिखो, फिर मैं वैलेंसी फैक्टर का परिभाषा लिखाऊंगा। हो गया बेटा? लिखेंगे वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स gained or lost, gained or lost by 1 mole of, by 1 mole of oxidizing, by 1 mole of oxidizing or reducing agent, by 1 mole of oxidizing or reducing agent। एक मोल ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कितना मोल इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करता है। ठीक। सब हेडिंग डालेंगे, कॉमन ऑक्सीडाइजिंग ऑब्लिक रिड्यूसिंग एजेंट्स, कॉमन OA ऑब्लिक RA, कॉमन OA ऑब्लिक RA। कॉमन जो है फेमस, सबसे पहला नंबर 1। हाँ बताओ, एक आध आप लोग, बहुत 12वीं पास हो आप लोग, एक आध सोचो, बहुत फेमस भयंकर है वो आएगा आगे, मोहर सॉल्ट। और कोई? अरे बहुत बहुत इजी है वो, तो बहुत मुश्किल हो गया थायोसल्फेट। और इजी एकदम, नाक के नीचे वाला, बगल में बच्चा शहर में डिंडोरा वाला नहीं। अरे KMnO4 भाई, कितना फेमस है KMnO4। तो लिखेंगे सबसे पहला नंबर 1 KMnO4 है ना। इसके ब्रैकेट में लिखेंगे, इसमें काम का जो आयन है ना अपने, वो है मात्र MnO4 माइनस। कौन सा आयन है? MnO4 माइनस। क्या नाम क्या है इसका? हाँ नाम लिख लो, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। KMnO4 को बोलते हैं अपन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। ठीक। कौन से कलर का होता है ये? डार्क पर्पल, डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। ये एनसीईआरटी में लिखा है डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। ये D&F ब्लॉक में आएगा बेटा, डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। ठीक, बहुत बढ़िया चीज है। क्यों लिखेंगे? इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन, मैडम मैं वो ग्रुप में 12th का रिजल्ट डाला हूं ना शायद, आज प्रिंट निकाल दे। इट बिहेव्स एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, हाईली बेसिक, ऑल मीडियम। सब मीडियम में काम कर लेता है। ठीक, अच्छी बात है खराब बात है? मस्त बात है भाई साहब, सब मीडियम में काम कर ले रहा है, दूसरे एजेंट की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहला लिखेंगे नंबर 1, उसके अंदर A लिखेंगे, A KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम क्या हो गया? KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। MnO4 माइनस जो है एसिडिक मीडियम में बनाता है Mn+2। ये डार्क पर्पल कलर का होता है जैसे ऊपर बताया, और ये वाला कलरलेस होता है। ठीक, अब उसका क्या फायदा है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर से बताऊंगा। फिलहाल मैं ये चाहता हूं कि आप इसका बैलेंसिंग कर दें, बैलेंसिंग रेडॉक्स वाला। ठीक है, और हाँ रेडॉक्स रिएक्शन है, रेडॉक्स वाला बैलेंसिंग करने का कोशिश करिए। आप बाकी के पुराने वालों से तो मतलब चाहिए ही, आप तीनों कोशिश करिए, हो गया तो बढ़िया है, नहीं तो सिखाएंगे आप लोग को फिर से।
आयन इलेक्ट्रॉन से बैलेंस करना है ना। क्या लिखिए, 2 क्यों लिखिए, 4 ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया, प्रैक्टिस करिए कल तो आता था, बहुत बढ़िया। तो अपन लोग बैलेंसिंग में सबसे पहले क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के एमएन एक एक बैलेंस है। फिर हम लोग क्या बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन, यहाँ कितना ऑक्सीजन है, यहाँ क्या ऐड करूंगा मैं, फिर 8 हाइड्रोजन है, 8H+। फिर अपन चार्ज निकालते हैं, इस पे कितना चार्ज है बेटा, -1, इस पे कितना है, +8, टोटल कितना हो गया, +7 हो गया। इस पे कितना चार्ज है, +2, +7 और +2 में कितना अंतर है, 5। तो हम लोग 5 इलेक्ट्रॉन इधर लगा दूं अगर मैं, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो ये -3 बैलेंस होगा क्या, नहीं। तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन, यही मेरे को नहीं पसंद है, तो मैं 5 इलेक्ट्रॉन यहां लगा रहा हूं, -5, +2 और +2 बैलेंस हो जाएगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां लगा दिए, समझ आया भैया, पक्का। अब क्या नजर आ रहा है आपको, 1 मोल MnO4- 8 मोल H+ आयन एक्सेप्ट करता है और 5 मोल इलेक्ट्रॉन भी एक्सेप्ट करता है ना। इसको तो भूल जाओ, हमें तो इलेक्ट्रॉन से मतलब है। 1 मोल MnO4- 5 मोल इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, गेन कर रहा है ना, ऐड हो रहा है इसमें। तो मैं लिख सकता हूं 1 मोल MnO4- गेन्स 5 मोल इलेक्ट्रॉन। दिख रहा है मेरे को, डेफिनेशन पढ़ो वैलेंसी फैक्टर की, क्या लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हाँ वही, मतलब अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय 1 मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 1 मोल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितना मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा बोलो। और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, m/5। समझ में आ गया यहां तक, ठीक। अच्छा, अभी कल मैंने आप लोगों को जब ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट शुरू किया, तो मैंने आपको ये बताया कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। हमारे पास मोल कंसेप्ट तो था, वो भी यही सब काम करता है, कितना बनेगा, क्या मास होगा, यही सब पता लगाने का। तो हमने ये इक्विवेलेंट कंसेप्ट क्यों नया डिजाइन किया, उसके पीछे कुछ कारण था, पिछली क्लास में बताया था मैं। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया गुड़िया, वेरी गुड। क्या कारण था कि उस साइंटिस्ट ने सोचा कि जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग करनी पड़ती है, वो बैलेंसिंग ना करनी पड़े। उसने क्यों बनाया इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ताकि बैलेंसिंग ना करनी पड़े। और हम लोग वैलेंसी फैक्टर कैसे निकाले हैं, क्या आयरनी देख रहे हो है। अभी वो जो साइंटिस्ट है जिसने इक्विवेलेंट कंसेप्ट खोजा होगा, उसकी आत्मा उसकी कब्र में 3-4 बार पलटी होगी और गाली दिया होगा कि साले पंखा बनाया ताकि आदमी को हाथ से ना झलना पड़े, वो पंखा लगा के हाथ से घुमा रहा है। समझ आई बात, तो उसको कितना बुरा लग रहा होगा। मतलब दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड, ये केवल आपको समझाने के लिए है कि यहाँ क्या नजर आ रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल कंपाउंड 5 मोल इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इस तरीके से नहीं करना है सॉल्व, कैसे करना है आओ, तो इसको करेंगे अपन ऑक्सीडेशन नंबर से। MnO4- से क्या बन रहा है, Mn+2, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, X+4 ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, X -8 इक्वल टू -1, X इज इक्वल टू -1 + 8, X इज इक्वल टू क्या आ गया, तो यहां ऑक्सीडेशन नंबर है +7, यहां ऑक्सीडेशन नंबर है +2। ये 5 की कमी है, कैसे आ गई इसमें, इसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया, 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया। समझ में आया, तो हमें यहां से नजर आ रहा है कि गेन्स 5 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने का चेंज आया, 2, सॉरी 5, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा, 5, और इक्विवेलेंट मास कितना हो जाएगा, m/5। समझ में आया भैया, तो हम चेंज देखेंगे, 1 मोल में कितने का चेंज आया, वही क्या होगा उसका।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो चेंज आया है वो किस वजह से आया है? इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से या इलेक्ट्रॉन लूज, और तो कोई कारण नहीं। तो वो चेंज ही हमें क्या दिखा देगा? कितने इलेक्ट्रॉन का गेन या लॉस हुआ है। समझ आ गई बात? पक्का? ठीक। तो ये तब है जब आपसे ये ना बने। साइंटिस्ट भले पलटे, अपने को तो 4 नंबर से मतलब है ना। अब ये नहीं बन रहा है तो मजबूरी में ऐसे कर लेना, ठीक है? ये भी नोट करेंगे, फिर मैं अगला वाला आपको दे रहा हूं। अगले आगे से अपन ऐसे हल करेंगे, ऐसे नहीं हल करेंगे, ठीक है? एक पुरानी स्टूडेंट का मैसेज आया, अच्छे नंबर आए थे उसके। मैंने पूछा अभी क्या कर रही, कौन से कॉलेज के एडमिशन ले रही करके, लास्ट ईयर की 12th वाली है। तो बोले सर ड्रॉप ली हूं और ईसी की तैयारी कर रही हूँ। ड्रॉप ली हूं और ईसी की तैयारी कर रही हूं, ऐसा लिखा हुआ है मैसेज। मैं बोला ईसी की मतलब? मैं सोचा जेई की तैयारी कर रही होगी ईसी की करके। फिर बोली ईसी नहीं सर, आईएसआई की। तो मैं 2 मिनट सोचा, आईएसआई तो वो पाकिस्तानी वाले हैं। मैं बोला उसका कैसे तैयारी करते हैं करके। तो फिर 2 मिनट मैं सोचा, मैं बोला यार उसका तैयारी नहीं कर रही होगी, पढ़ी लिखी लड़की है? आइजर तो अलग है, यह है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। अब वो लिख रही आईएसआई। इतना शॉर्ट फॉर्म मत लिखो ना यार कि मेरे को समझ ना आए, ऐसा लिखो जो चलता हो। अब जेई जेई का सबको पता है शॉर्ट फॉर्म होता है, उसको ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम लिखने की जरूरत नहीं। नीट का भी सबको पता है, लेकिन आईएसआई वो भी ऐसे लिख रही छोटे में। तो मैं पहले ये सोचा इसी का तैयारी कर रही, बोला किसी की तैयारी कर रही। फिर मेरे को लगा नहीं कुछ गलत हो रहा, तो मैं आईएसआई सोचा। मैं अभी मैसेज कर देता पुलिस में कि देखो आप ये है, हाँ, फर्स्ट डे एज अ पाकिस्तानी स्पाई, है ना? बीच में चला था ना खूब इंस्टा। आओ, हो गया, लिख लिया वाला। नंबर बी लिखेंगे, KMnO4 इन स्लाइटली बेसिक। इसी स्लाइटली को ना फेंटली बेसिक भी बोलते हैं, एकदम थोड़ा सा, और न्यूट्रल मीडियम, दोनों में ही एक जैसा काम करता है। स्लाइटली बेसिक, फेंटली बेसिक और न्यूट्रल मीडियम, ठीक। MnO4 माइनस बेसिक मीडियम में बनाता है MnO2। चलिए वैलेंसी फैक्टर, इक्विवेलेंट मास निकालिए। ये आपको याद करना पड़ेगा बेटा, क्या बनाता है, मैं करवाऊंगा याद। अभी हो गया? क्या है बोलो वैलेंसी फैक्टर? यहां ऑक्सीडेशन नंबर आ गया होगा आपका +7, यहां कितना आ गया? +4। वैलेंसी फैक्टर इसका 3। इक्विवेलेंट मास इसका भी निकाल सकते हो वैलेंसी फैक्टर। इसमें कितना चेंज आया? 3। इसका भी इक्विवेलेंट मास क्या होगा? सेम आएगा। समझ आ गया? पक्का है? अगला लिखेंगे C, KMnO4 इन हाईली बेसिक मीडियम। भयंकर, अंधाधुन, हाईली बेसिक मीडियम। पर मैग्नेट आयन से मैग्नेट आयन बन जाता है। पर मैग्नेट से ये वाले को मैग्नेट आयन बोलते हैं। ये भी अपने सिलेबस में। चलो वो निकालो, क्या वैलेंसी फैक्टर आ गया? क्या है बोलो? +7 और +6। इसका वैलेंसी फैक्टर 1। इक्विवेलेंट मास, इसका वैलेंसी फैक्टर 1। इक्विवेलेंट मास तो सर ऐसे तो हर बार सेम आएगा, नहीं अभी चेंज भी होगा। आओ अगला लिखेंगे। ये था पहला, नहीं अच्छा पहले इसका ट्रिक याद कर लेते। अब कहां कहां काम करता है भैया? ये काम करता है एसिडिक मीडियम में, न्यूट्रल स्लाइटली बेसिक मीडियम में और हाईली बेसिक मीडियम में, 3 जगह। तो इसको ऐसे याद रखना, A एंड B। A फॉर क्या है? एसिडिक, N फॉर
न्यूट्रल के साथ में स्लाइटली बेसिक भी। अच्छा, बी फॉर हाईली बेसिक। बी फॉर कौन सा हो जाएगा? सादा बेसिक नहीं, हाईली बेसिक। ठीक है, ये हो गया। क्या बनाता है एसिडिक मीडियम में? क्या बना रहा है देख के आओ। Mn+2 है ना। अच्छा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका? +2 हो गया। दूसरे वाले में न्यूट्रल स्लाइटली बेसिक में क्या बना रहा है? MnO2। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा? +4। हाईली बेसिक में क्या बना रहा है? MnO4-2। ये क्या हो जाएगा? +6। तो हम लोग इसको ऐसे याद रखते हैं, ANB +2 +4 +6। बोलो ANB +2 +4 +6। बोलो ANB +2 +4 +6। ANB +2 +4 +6। ANB +2 +4। बेटा ANB भी बोलना है, नहीं केवल +2 +4 +6 याद हो जाएगा। ANB +2 +4 +6। ANB +2 +4 +6। चलो जल्दी से नोट करो इसको। हेलो, हाँ सर नमस्कार। लिख लिए? अगला लिखेंगे दूसरा, मतलब ये पहला KMnO4 था। KMnO4 के 3 मीडियम देख लिए हमने। अगला देखेंगे और याद करो। और KMnO4 के चाचा का लड़का एक ठोक और है बहुत फेमस, K2Cr2O7 लिखेंगे। K2Cr2O7 है। ऑक्सीडेशन नंबर याद करोगे तो उससे निकाल लोगे क्या आ रहा है करके, क्या प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट नहीं पूछता ना वो, हमको तो मेन वैलेंसी फैक्टर चाहिए ना। तो अगर हमको पता चल गया क्या ऑक्सीडेशन नंबर जा रहा है, हमारा वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। प्रोडक्ट की तो जरूरत ही नहीं हमें, तो अभी टाइट्रेशन में देखना ना, प्रोडक्ट की जरूरत थी। N1V1 N2V2 लगाएंगे तो वैलेंसी फैक्टर की जरूरत पड़ेगी, तो उससे काम हो जाएगा। आओ अगला लिखेंगे दूसरा, K2Cr2O7। इसमें काम का आयन कौन सा है? Cr2O7-2। पोटेशियम केवल बैलेंस करने के लिए लगा हुआ है, इसलिए कभी कभी Na2Cr2O7 दे देता है, वो भी सेम काम करेगा, है ना। बोलो क्या नाम है इसका? लिखो पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट बहुत फेमस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये भी लिखेंगे। इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट only in, it behaves as oxidizing agent only in acidic medium, it behaves as oxidizing agent only in acidic medium। केवल कहाँ काम करता है भैया? एसिडिक मीडियम में। क्या बनाता है? Cr2O7-2 से बनता है Cr+3। बनाता है तो बनाता है, याद रखना है नहीं। चलिए कोशिश करिए ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के वैलेंसी फैक्टर निकालने की। क्या है बोलो? यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर पहले वाले में +6 और ये वाले में कितना है? इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो भैया कितना है? कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर? 1 2 3 4 5 6। मुंह से बोलो ना। 6 3 6 आएगा। 6 क्यों आएगा? हमको देखना पूरे मोल, एक मोल में कितना चेंज हुआ। यहां कितने क्रोमियम है? 2। एक का ऑक्सीडेशन नंबर कितने से चेंज हुआ? 3। लेकिन इस पूरे में दोनों का चेंज हुआ ना, तो दूसरे का चेंज हुआ वो भी कितने से हुआ? 3। इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया। समझ में आया? तो यहां वैलेंसी फैक्टर कितना आ जाएगा बेटा आपका? 6। और इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा? ये समझ में आया 6 क्यों किया मैंने? क्योंकि यहाँ 2 क्रोमियम थे, दोनों में चेंज हुआ है बेटा, है ना। अच्छा, इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 3। क्यों 3 आएगा? Cr+3 में एक ही क्रोमियम है, जो पहले +6 था अब +3। समझ आ गया? इक्विवेलेंट मास हो गया आपका m/3। अगला लिखेंगे तीसरा। तीसरा है अपने पास
मोहर सॉल्ट, मोहर सॉल्ट, नोट कर लो, मोहर सॉल्ट। सुना है क्या, नाम सुना है? क्या होता है मोहर सॉल्ट? है बड़ा सा कुछ होता है, हाँ लिखेंगे, नाम लिखेंगे। फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर सॉल्ट क्या होता है? फेरस अमोनियम सल्फेट, फेरस अमोनियम सल्फेट। मोहर सॉल्ट इज फेरस अमोनियम सल्फेट, FAS। अच्छा अब देखो ये अलग अलग है। अमोनियम सल्फेट क्या होता है? NH4 होल ट्वाइस SO4, अमोनियम सल्फेट। ठीक, फेरस कौन सा आयन है? Fe+2 या Fe+3? Fe+2 इज फेरस। फेरस सल्फेट क्या होगा? FeSO4, +2 -2 खत्म हो गया, डॉट 6H2, एक डबल सॉल्ट है। ठीक, अब ये इतना बड़ा दिख रहा है, इसमें काम का आयन केवल एक है। कहीं भी मोहर सॉल्ट दिखे आपको याद रखना है काम की चीज क्या है उसमें, Fe+2। और Fe+2 में क्या चेंज आएगा? Fe+2 को कोई चेंज कर देगा Fe+3। मैं छोटा था, बहुत डरता था इससे, तो बोला पता नहीं कौन मोहर है, मारेगा करके, है नहीं है इसमें कुछ कुछ भी नहीं, केवल क्या है Fe+2, तो कायम कन्वर्ट हो जाएगा Fe। जबरदस्ती का भय है और कुछ नहीं। ठीक, चलो वैलेंसी फैक्टर निकालो, नाम वाम नोट करो। अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट, दो बार सल्फेट लिखने की जगह फेरस अमोनियम सल्फेट एक ही साथ लिख दिया। ठीक है, क्या है वैलेंसी फैक्टर भैया, बोलो। +2 से +3 वैलेंसी फैक्टर, इक्वलेंट मास +3, पहले +2 था, वैलेंसी फैक्टर 1, इक्वलेंट मास m/1। समझ आ गया पक्का? ठीक, अगला जो है हमारे काम आएगा भयंकर, हटा दो इसको। अगला जो हमारे काम आएगा बहुत ज्यादा, वो है ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन, दोनों में से जो भी दे दे। ऑक्सैलिक एसिड या ऑक्सिलेट आयन, देखना इधर, ऑक्सैलिक एसिड क्या है? COH, इसको ऑक्सैलिक एसिड बोलते हैं। इसमें से कितना H+ निकल सकता है? 2, क्या बन जाएगा? CO- और कल भी पढ़ाया था मैं शायद, हाँ, तो ये ऑक्सैलिक एसिड हो गया। और इसको अगर मैं कंडेंस करके लिखूं, C2O4-2, ये कौन सा आयन हो गया? ऑक्सिलेट आयन, बहुत इंपॉर्टेंट आयन। ऑक्सिलेट आयन जो है C2O4-2, जब भी कोई इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये ऑक्सीडाइज होकर हमेशा CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2। चलिए नोट करके वैलेंसी फैक्टर निकालिए, ऑक्सिलेट का भी और CO2 का भी। हो गया बेटा, लिख लिए? बोलो, यहां क्या है ऑक्सिलेट आयन में? C2O4-2 में +3 आ गया, और इसमें इसका वैलेंसी फैक्टर 1 × 2, 2 से इंटू क्यों किया, समझ में आया तेरे को भैया सात्विक? और क्या हो जाएगा वैलेंसी फैक्टर इसका? 2, इक्वलेंट मास m/2। ठीक है, और यहाँ का क्या होगा वैलेंसी फैक्टर? इक्वलेंट मास, समझ में आया? ये 4 ठोक याद हो जाएगा, 4 ही ठोक है बस। कौन कौन सा है? KMnO4, K2Cr2O7, मोहर सॉल्ट और ऑक्सैलिक एसिड। इतने से 90% काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और है, एक और याद कर लो, एक और याद कर लो। आओ चलो, इतनी भी इसी बहाने इतना मेहनत कर रहे हो तो H2O3-2, 2 मिनट रुकना और ना, S4O6-2, इस आयन का नाम क्या है? जैसे मेरे पास SO4-2 है, SO4-2, थोड़ा नीचे कर देता हूं, हाँ बनाऊंगा मैं। SO4-2 क्या नाम है इसका?
सल्फेट। इस पे आएंगे, ROH है मेरे पास, एक क्या चीज है, एल्कोहल है ना। इसमें से मैं O हटा के S लगा दूं, O हटा के S लगा दूं, क्या बन जाएगा ये, RSH। किसी को पता है क्या बोलते हैं इसको? बहुत बढ़िया, दिस इज कॉल्ड थायो एल्कोहल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, क्या बोलते हैं, थायो एल्कोहल। प्रीफिक्स याद है क्या है? मरकेप्टो प्रीफिक्स उसका, खैर सफिक्स थायोल होता है, खैर छोड़ो। अभी जो, अगर मैं किसी में से ओ निकाल के एस लगा देता हूं तो उसके नाम के आगे क्या आ जाता है, थायो। जैसे ROR क्या होता है ये, दिस इज ईथर, क्या बोलते हैं, ईथर। इसमें से O हटा के S जोड़ दिया, RSR हो गया। क्या नाम हो जाएगा इसका, इसका नाम हो जाएगा थायो ईथर। समझ में आया पक्का? ठीक। SO4 - 2 में से एक O हटा के एक S जोड़ना है, एक S उसमें पहले से है, एक और S में जोड़ूंगा तो क्या हो जाएगा, H2 और O3 और -2, वो सल्फेट था, ये क्या हो जाएगा, तो ये थायो सल्फेट आयन है। ये आयन जो है इसको बोलते हैं अपन थायो सल्फेट आयन, और ये वाले कहते हैं डाई थायोनेट आयन। क्या, डाइथायोनेट, नाम याद रखना पड़ेगा भैया, है ना, थायोसल्फेट और डाइथाइन। तो कुल मिला के 5 ठोक याद रखना है। KMNO4 हो जाएगा याद, K2Cr27 हो जाएगा। मोहर सॉल्ट में क्या है, Fe+2 से Fe+3, ऑक्जेलाइट में ऑक्जेलाइट से CO2, और ये वाले से डबल हो जाएगा। ठीक है, चलो दोनों का वैलेंसी फैक्टर निकालो, नीचे का भी नोट करेंगे, याद करने का तरीका। अरे पैर दुख गया रे भाई, हो गया बेटा, हो गया, बोलो क्या हो गया। इसमें ऑक्सीडेशन नंबर आपका आया होगा +2 और इसमें आया होगा +2.5। हाँ जी, इसका वैलेंसी फैक्टर 0.5 × 2 बराबर 1, इसका वैलेंसी फैक्टर 0.5 × 4 बराबर 2। समझ में आ गया पक्का? 2 से क्यों गुणा किया मैं इसको, 2 सल्फर है। 4 से क्यों गुणा किया, 4 सल्फर है। आधा क्यों लिया मैं, चेंज कितने का आ रहा है, आधा। समझ आ गया पक्का? हो जाएगा, बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन लिखेंगे। हटा दिया ना मैं, लिखना था क्या, हो गया। आओ अगला लिखेंगे, फाइंड आउट वैलेंसी फैक्टर एंड इक्विवेलेंट मास।
बन रहा है बेटा? मैं करूं? चले डिस्कस करें हैं? चलो ना थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर घर से कर लाना है ना भले। आओ, यहाँ कितने का चेंज आया? वैलेंसी फैक्टर 2 इक्विवेलेंट मास m/2। यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर 2 इक्विवेलेंट मास m/2, इजी एकदम। हाँ, -2 से 0, वैलेंसी फैक्टर 2 इक्विवेलेंट मास m/2। यहाँ भी वैलेंसी फैक्टर 2 इक्विवेलेंट मास m/2 बन रहा है पक्का? तो दूसरा रंग बदल लेते हैं। ये हो गया +3, ये हो गया +5। वैलेंसी फैक्टर 2, वैलेंसी फैक्टर 2 इक्विवेलेंट मास m/2 m/2, +4 +6 वैलेंसी। अरे बाप रे, सबका ही 2 आ रहा है क्या? यहाँ भी 2। ठीक, अब इधर आ जाओ। 0 -3 वैलेंसी फैक्टर 6, वैलेंसी फैक्टर 3। आया ऐसे ही पक्का? भैया घनश्याम, ओ घनश्याम लास्ट वाला बच्चा तेरा भैया सात्विक। 0 +3 वैलेंसी फैक्टर 3 2 जा 6, वैलेंसी फैक्टर 3 1 जा 3। इक्विवेलेंट मास आप निकाल लोगे समझदार लोग। ये हो गया +5, ये आया +1, वैलेंसी फैक्टर 4, वैलेंसी फैक्टर 8, -1 0, वैलेंसी फैक्टर 1, 1 × 2 बराबर 2। बन रहा है पक्का? -1 +5 वैलेंसी फैक्टर, यहां भी 6 हो गया। इधर आ जाओ, I2 से IO3 माइनस 0 और +5। बोलो इसका वैलेंसी फैक्टर बोलो जल्दी। 5 × 2 कितना? 10 आया 10। और इसका वैलेंसी फैक्टर 5 × 1 बराबर 5। अब ये जो दिया ना क्वेश्चन नंबर 11 12 13, ये कुछ नहीं है, अभी तक के आधा आधा रिएक्शन दिया था, अब जोड़ करके पूरा रिएक्शन दे दिया। काम वही करना है सेम। MnO4 माइनस में आया होगा आपका +7। क्या बात है, यहां आ गया आपका +7, यहां आ गया आपका +2, यहां +2 और यहां +3। ठीक, इसका वैलेंसी फैक्टर 5, इसका वैलेंसी फैक्टर +2 से +3 कितना? इसका वैलेंसी फैक्टर 5 और इसका वैलेंसी फैक्टर। समझ आ गया पक्का? चलो ये 2 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से करो तो फिर मैं भगाऊं आप लोगों को। तो नहीं आता ना भैया, कैसे करेगा यार, है ना? मुश्किल है, इतना आसान थोड़ी ना। क्या हो गया? +6, यहाँ +3 और +4। हाँ जी, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 2 जा 6, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 2 जा 2, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 और इसका वैलेंसी फैक्टर 1। पक्का? हाँ बोल रहा है, ना बोल रहा है? हाँ ठीक, तेरा आ गया। चलो इधर वाले में आ जाओ। +7 -1 +4 +5 है ना? अच्छा, इसमें +7 से +4 3 एक किया मैंने, -1 से +5 6, इसका वैलेंसी फैक्टर 3 और इसका वैलेंसी फैक्टर 6। समझ गए आप कैसे निकालते हैं वैलेंसी फैक्टर? हो जाएगा पक्का? अब अगली क्लास के लिए, अभी ये तो इतना हो गया, अब कुछ थोड़े गंदे वाले हैं, तो आसान वाले थे, अब आओ गंदे वाले।
वो मेरा रंग मैं नहीं बदलना चाहता। FeC2O4, इसको बोलते हैं फेरस ऑक्सिलेट। फेरस ऑक्सिलेट ये भयंकर इंपॉर्टेंट कंपाउंड, फेरस ऑक्सिलेट। ठीक, फेरस ऑक्सिलेट कैसा टूटेगा? फेरस ऑक्सिलेट टूटेगा Fe+2 और C2O4-2। अब मैंने ले लिया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो Fe+2 को ऑक्सीडाइज कर देगा, Fe+2 को ऊपर ले जाएगा, तो +2 से ऊपर का +7 ले जाऊं मैं। क्या हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इन लोगों को ऑक्सीडाइज करेगा। Fe+2 को कहां ले जाएगा? ऊपर। ऊपर कहां जगह है अपने पास? क्या बना सकते हैं? Fe+3 +4 सुना है क्या आपने? +7 सुना है क्या? नहीं, ज्यादातर क्या बनेगा? +3। अच्छा, ऑक्सिलेट आयन में आ जाते हैं। मेरा वो रंग वापस नहीं आएगा ना, यहाँ क्लिक करने से आ जाएगा। ओके, समझ गया मैं। तो ये वाला हो गया। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। 2x + 4 × -2 = -2, 2x - 8 = -2, 2x = +6, x = क्या आ गया? +3। अब कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 6, कॉन्फ़िगरेशन है 2 और 4। इसका ऑक्टेट पूरा है क्या? कैसे पूरा कर सकता है? 4 ले ले, 4 दे दे। 4 ले लेगा तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा? -4। 4 दे देगा तो क्या हो जाएगा? तो ये कहां से कहां तक दिखाता है? -4 से +4। अभी कहां है? और ऊपर जाने की जगह बची है नहीं बची? बची। ऑक्सिलेट आयन से क्या बनता है जिसमें क्या होता है? +4। समझ में आया? तो ये मैंने आपको एक रिएक्शन लिख के दिखाया, नोट करके ले जाएंगे। इसका, इसका और उसका तीनों का वैलेंसी फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। चलो भैया, इसके अलावा मॉड्यूल में अभी कुछ नहीं दे रहा हूं मैं, क्योंकि अभी मैं तैयारी ही करा रहा हूं। अगली क्लास भी मैं तैयारी कराऊंगा। न्यूमेरिकल अपन अगली क्लास के लास्ट में शुरू करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? चलो भैया, छुट्टी आज के लिए। हाँ, हाँ, एक ही मतलब, वही मतलब।